इस कहानी का शीर्षक है खोखली हवेली। अध्याय 1। अनजान आहटे। बारिश की तेज बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और बिजली कड़कने से सारा कमरा पल भर के लिए रोशन हो जाता था। 16 साल का रोहन अपने बिस्तर पर लेटा, अपनी रजाई में दुबका हुआ, एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उसके माता पिता एक शादी में गए हुए थे और वह घर पर अकेला था। वैसे तो रोहन को अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज की रात कुछ अजीब थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अचानक उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। ठक ठक, धीमी और लयबद्ध। रोहन ने अपनी किताब बंद की और ध्यान से सुनने लगा। आवाज थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा। वो फिर से अपनी किताब में खो गया। लेकिन कुछ मिनटों बाद आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज। ठक ठक ठक। रोहन अब थोड़ा डरने लगा था। उसका घर नया था और उसे नहीं लगता था कि उसमें चूहे या कोई और जानवर हो सकते थे। वो उठा और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर का कमरा उसके माता पिता का था, जो हमेशा बंद रहता था। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। रोहन ने डरते हुए दरवाजे पर कान लगाया। आवाज अब और भी तेज थी, जैसे कोई धीमी गति से दरवाजे को अंदर से खटखटा रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हुई चांद की हल्की रोशनी कमरे को धुंधला सा रोशन कर रही थी। रोहन ने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आवाज अब बंद हो चुकी थी। उसने कमरे में दाखिल होने का फैसला किया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था और रोहन को कंपकंपी छूटने लगी। उसे अब लगने लगा था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। वह तेजी से कमरे से बाहर निकला और भागकर अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसके डर का नतीजा था। लेकिन वो जानता था कि उसने जो महसूस किया था वो सच था। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन वो ठक ठक की आवाज अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। बिजली फिर से चमकी और कमरे में एक पल के लिए रोशनी हुई। रोहन ने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर एक अजीब सी परछाई बन रही थी। वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई आकृति उसके कमरे में घूम रही हो। रोहन की चीख उसके गले में ही फंस गई। वो जानता था कि अब वो अकेला नहीं था। खोखली हवेली की डरावनी रात की अभी बस शुरुआत थी। डर के मारे वो बस अपने बिस्तर में सिकुड़ता चला गया। अध्याय 2। अदृश्य साया। रोहन सारी रात सो नहीं पाया। वो ठक ठक की आवाज, वो ठंडा एहसास, वो हिलती हुई परछाई, सब कुछ उसके दिमाग में घूमता रहा। सुबह होते ही उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि शायद रात के अंधेरे में उसका डर बढ़ गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि डर अभी भी उसके साथ था। वो नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गया। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसे लगा कि किसी ने उसके बालों को सहलाया। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और टीवी देखने बैठ गया। लेकिन उसका ध्यान टीवी पर नहीं था। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो घर के हर कोने में नजर दौड़ाता, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोपहर में उसने अपने दोस्त कबीर को फोन किया। कबीर रोहन का सबसे अच्छा दोस्त था और वो हमेशा उसकी बातें ध्यान से सुनता था। रोहन ने उसे पिछली रात के बारे में सब कुछ बताया।
कबीर पहले तो हंसा और कहा कि शायद रोहन ने कोई डरावनी फिल्म देखी होगी। लेकिन जब रोहन ने जोर देकर कहा कि वो सच कह रहा है, तो कबीर थोड़ा गंभीर हो गया। तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूं, कबीर ने कहा। कुछ ही देर में कबीर रोहन के घर पहुंच गया। रोहन ने उसे वो कमरा दिखाया जहां से आवाजें आ रही थी। कबीर ने कमरे की अच्छी तरह जांच की, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। तू शायद ज्यादा सोच रहा है, कबीर ने कहा। रोहन जानता था कि कबीर उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। शाम होते होते कबीर चला गया। रोहन फिर से अकेला रह गया। जैसे ही सूरज डूबा, घर में फिर से वही बेचैनी छा गई। रोहन ने सारी बत्तियां जला दीं, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि अंधेरा उसके चारों ओर सिमट रहा है। अचानक उसे फिर से वही ठक ठक की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी तेज थी और लगातार आ रही थी। रोहन डर के मारे कांपने लगा। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, जबकि उसने दरवाजा बंद कर रखा था। दरवाजा पूरा खुलने पर भी रोहन को वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति कमरे में दाखिल हो गई है। कमरे का तापमान फिर से गिर गया और रोहन को वही ठंडा एहसास होने लगा जो उसने पिछली रात महसूस किया था। वो समझ गया था कि वो अदृश्य साया वापस आ गया था। वो बिना कुछ सोचे बेतहाशा अपने कमरे से बाहर की तरफ भागा। अध्याय 3 हवेली का राज। रोहन भागता हुआ बाहर निकल गया और सड़क पर आ गया। वो बुरी तरह हाफ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी और खिड़कियों से आती पीली रोशनी भूतिया लग रही थी। वो जानता था कि उसे इस हवेली का राज जानना होगा, नहीं तो वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा। अगले दिन रोहन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ठाकुर चाचा के पास गया। ठाकुर चाचा गांव का इतिहास जानते थे और उन्हें पुरानी कहानियों और किस्सों का बहुत शौक था। रोहन ने उन्हें सारी बात बताई। ठाकुर चाचा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। बेटा, जिस हवेली में तुम रहते हो वो बहुत पुरानी है, ठाकुर चाचा ने कहा। कहते हैं कि 100 साल पहले उस हवेली में एक जमींदार रहता था। वो बहुत क्रूर था और गांव वालों पर बहुत जुल्म करता था। एक रात गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी लाश को हवेली के तहखाने में छुपा दिया। तब से उसकी आत्मा उसी हवेली में भटकती रहती है। रोहन ये सुनकर सन्न रह गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि वो ठक ठक की आवाजें और वो ठंडा एहसास क्या था। वो जमींदार की भटकती हुई आत्मा थी। लेकिन मैं क्या करूं, चाचा? रोहन ने पूछा। तुम्हें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, ठाकुर चाचा ने कहा। उसकी लाश को ढूंढकर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। रोहन ने उसी रात वापस हवेली जाने का फैसला किया। वो जानता था कि ये खतरनाक होगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो अपने साथ एक फावड़ा, एक टॉर्च और कुछ पूजा का सामान ले गया। हवेली में घुसते ही उसे फिर से वही ठंडा एहसास होने लगा। वो धीरे धीरे तहखाने की तरफ बढ़ा। तहखाना अंधेरे और सीलन से भरा हुआ था। रोहन ने टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी। वहां जमीन थोड़ी ऊंची थी, जैसे किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। रोहन ने फावड़े से खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक कंकाल मिला। वो समझ गया कि ये जमींदार का कंकाल था। रोहन ने कंकाल को बाहर निकाला और ठाकुर चाचा के बताए अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही चिता जली, रोहन को लगा जैसे हवेली से कोई बोझ हट गया हो। ठक ठक की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं और वो ठंडा एहसास भी गायब हो गया। रोहन को अब डर नहीं लग रहा था। उसने जमींदार की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। खोखली हवेली का राज अब दफन हो गया था। अगली सुबह
रोहन ने राहत की सांस ली। अब वो बिना किसी डर के उस हवेली में रह सकता था। इसके साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं किसी और कहानी में।